नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दुश्मन खेमे में खलबली मचाने आ गया है भारत का स्वदेश में विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। यह हेलीकॉप्टर समंदर से रेगिस्तान तक दुश्मनों का हौसला पस्त कर देगा। साल 2019 में विजयादशमी पर जिस तरह भारतीय वायुसेना को रफाल विमान मिले थे और उसकी ताकत में महा इजाफा हुआ था, ठीक उसी तरह इस साल भी विजयादशमी से पहले भारतीय वायुसेना के बेड़े में देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों यानी LCH को औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। इस अवसर पर जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने देश को चीते जैसी फुर्ती वाले हेलीकॉप्टरों को वायुसेना में शामिल कर बड़ी सौगात दी है। देश में लंबे समय से स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, पर 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इसकी जरूरत को गंभीरतापूर्वक अनुभव किया गया। तब से लेकर अब तक की यानी 2 दशकों की देश की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रतिफल है LCH, और इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन हमारे डिफेंस प्रोडक्शन की राह में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। साथियों, LCH केवल रोटर्स, इंजन और ब्लेड्स के बल पर ही नहीं उड़ रहा है, बल्कि मैं समझता हूं यह देश के अनेक साइंटिस्ट, इंजीनियर, मैथनिस्ट और अन्य कर्मियों की तपस्या, धैर्य, समर्पण और देश प्रेम के बल पर उड़ रहा है। हमारी परंपरा में भौतिक वस्तुओं के साथ साथ वस्तुओं के प्रति भावनात्मक लगाव को भी बड़ा स्थान दिया गया है। ये दृश्य वस्तुओं के प्रति हमारी अदृश्य भावनाओं की शक्ति को भी इस देश ने जाना है और समझा है। भारत में वेपन्स, इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स को भी आध्यात्मिकता के नजरिए से देखा गया है। परसों यानी विजयदशमी के दिन होने वाली शस्त्र पूजा के पीछे यही कारण विद्यमान है। LCH के डेवलपर्स में भी मैं तप, त्याग, समर्पण और राष्ट्र के प्रति निष्ठा देखता हूं। जहां ये सब गुण होते हैं, विजयश्री का आशीर्वाद भी वही होता है। इस संदर्भ में मुझे विजयदशमी से जुड़ी रामायण की एक घटना का स्मरण होता है, जिसका जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा। साथियों, राम रावण युद्ध का अंतिम दौर चल रहा था। उच्च कोट के रथ पर सवार अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचे रावण को देखकर विभीषण को बड़ी ग्लानि हुई, बहुत चिंता हुई। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, यानी विभीषण बड़े चिंतित हुए, क्योंकि राम के पास न ही उच्च कोटि का कोई रथ था और न ही किसी प्रकार का कोई कवच। विभीषण के मन में सवाल उठता है कि राम इस तरह युद्ध में रावण का सामना कैसे कर सकेंगे, वे युद्ध कैसे जीत पाएंगे। इसी चिंता के साथ वह राम के पास जाते हैं। राम तो राम हैं। उन्होंने विभीषण की स्थिति समझते हुए मुस्कुराते हुए उनसे कहा, रावण के पास भले ही विशाल रथ और अस्त्र शस्त्र हैं, पर वे विजय वाले नहीं हैं। केवल भौतिक संसाधन ही किसी की विजय सुनिश्चित नहीं करते हैं। उसके लिए कुछ और चाहिए होता है जो हमारे पास है, और इसलिए निश्चित ही जीत हम सब की होगी। अब वह और कुछ राम के पास क्या था जिन पर राम को इतना भरोसा था। गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ चौपाइयों में उसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। राम कहते हैं, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, बल विवेक दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दम परहित घोड़े, क्षमा दया कृपा रजु तोड़े, ईश भजन सारथि सुयाना, संयम नियम शील मुखनाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम कोई उपाय न दूजा, महा अजय संसार रिपु, जीत सकहि तो वीर, जाके असबल हो ही दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। यानी हमारे पास जो रथ है, शौर्य और धौर्य, शौर्य और धैर्य, उस विजय रथ के पहिए हैं। विवेक और दृढ़ता की उसमें ध्वजा पताका लगी हुई है। सत्यशील, आत्मनिग्रह और परहित, ये 4 उस रथ के घोड़े हैं जो क्षमा, दया और कृपा रूपी रस्सियों से संचालित हैं। ईश्वर का ध्यान उस रथ का सारथी है। संयम, नियम, शील आदि सहायक हैं। विद्वानों और गुरुओं की कृपा ही हमारा अभेद्य या कवच है।
और जिस वीर के पास इतना सब कुछ उपलब्ध है उसे संसार का कोई भी योद्धा भला पराजित कैसे कर सकता है। और उसके बाद आगे क्या हुआ यह बताने की आप सबको आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार आज जब हमारे देश के अनेक साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस, इंजीनियर्स, मैसनिस्ट और अन्य कर्मियों के धैर्य, शौर्य, तपस्या और समर्पण से निर्मित यह विजय रथ हमारी वायुसेना में शामिल हो रहा है तो कोई प्रश्न नहीं उठता कि यह किसी भी परिस्थिति में विजय हासिल न कर सके। भारतीय आसमान में अब यह विजय रथ जोश, उत्साह और विजय का रंग बिखेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी तथा वायुसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इससे पहले जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिस दौरान सभी धर्मों के गुरुओं ने अपने अपने रिवाजों से हेलीकॉप्टरों की पूजा की। हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष इनके कौशल का प्रदर्शन भी किया गया। हम आपको बता दें कि हल्के लड़ाकू विमानों के आ जाने से वायुसेना की ताकत में और वृद्धि होगी, क्योंकि यह बहुपयोगी हेलीकॉप्टर कई तरह की मिसाइल दागने और हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। 5.8 टन वजन के और 2 इंजन वाले इस हेलीकॉप्टर से पहले ही कई हथियारों के इस्तेमाल का परीक्षण किया जा चुका है। LCH और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव में कई समानताएं हैं। इसमें कई विशेषताएं हैं, जिनमें स्टील्थ यानी रडार से बचने की खूबी के साथ ही बख्तरबंद सुरक्षा प्रणाली से लैस और रात को हमला करने व आपात स्थिति में सुरक्षित उतरने की क्षमता शामिल है। यह अमेरिकी अपाचे से भी हल्का हेलीकॉप्टर है। इसे खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में चल रहे गतिरोध को देखते हुए भारतीय वायुसेना को इन हेलीकॉप्टरों के माध्यम से नई शक्ति मिलना अपने आप में बड़ी बात है। हम आपको बता दें कि LCH को सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने विकसित किया है और इसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCS ने स्वदेश में विकसित 15 LCH को 3,887 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए मंजूरी दी थी। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना के लिए और 5 थल सेना के लिए होंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।